आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में आज का ये दिन मुबारक हो। आज की रविवार की आराधना में मैं उम्मीद करता हूँ कि हर व्यक्ति जो है इस वक्त अपने घरों में इस आराधना में शरीक है, शामिल है। और हम जानते हैं कि आज का दिन पवित्र दिन है और इस दिन को परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया है, विश्राम दिन ठहराया, ताकि हम सारे कामों को छोड़ के परमेश्वर को पहला स्थान दें। आइए ये समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर हम बड़ी सामर्थ्य और बड़े हृदय की वेदना के साथ आपकी वेदी पर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, उसके उस पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। प्रभु उस लहू के द्वारा हमारा मेल आपसे हुआ है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर अब हम आपके मार्गों में चलें, आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करिए, क्योंकि हम शरीर के भाव से कमजोर हैं। हमारी आत्मा में परमेश्वर अपने विश्वास को बढ़ाइए और अपने भेदों को, अपने ज्ञान को और अपनी समझ को हम पर प्रकट करिए, ताकि हर वक्त हर समय परमेश्वर आपके वचनों को हम अपने हृदय में रखें और उसके अनुसार चलें, ताकि आपकी सामर्थ्य को और आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने वाले हो सके। हम जानते हैं जब हम आप पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवनों में कोई कठिनाई ऐसी नहीं है जो हमको दबा सके। हम हर एक प्रॉब्लम को हम ओवरकम करते हैं आपकी सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु इस बात को हर एक पर प्रकट करिए। जितने लोग परमेश्वर इस आराधना में शामिल हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि सबको परमेश्वर अपना ज्ञान दीजिए, सुनने वाले कान दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, ताकि हर एक जन जो है आपके वचनों को ग्रहण करे। और जब आपके लिए धन्यवाद के गीत गाए जाते हैं तो उसमें हृदय और आनंद के साथ जो है शामिल होने वाले हो सके। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसा कि हमारी कलीसिया की ये रस्म है और ये परमेश्वर हमसे ये चाहता भी है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे और गीतों के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे। भजन संहिता 51 जो कि राजा दाऊद का पश्चातापी वचन है। और जब राजा दाऊद ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा करके उसको एक बार फिर नया कर। लेकिन उससे पहले हम इन शब्दों में देख सकते हैं किस प्रकार राजा दाऊद परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है और जब उसने पाप करा, परमेश्वर उससे अलग हो गया था, तब उसके जीवन में बहुत सी नीरसता, कमजोरी और अविश्वास की कमी आ गई थी। तो आइए पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो ये समय होगा कि हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, मन से विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे। आइए इस वचन का अंगीकार करेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हेम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा दे, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे
मेरा मुंह खोल तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा, गुणगान कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं तो मैं देता, तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होम होता। बलि से भी तू प्रसन्न टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य हे बलिदान। परमेश्वर, परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर उसके सिय्योन के और यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये शहरपनाह परमेश्वर का बाड़ा होता है और हमें निरंतर अपने पापों की क्षमा मांगनी है, ताकि परमेश्वर का बाड़ा हमारे परिवारों और हमारे चारों तरफ रहे, जिससे हमें सुरक्षा प्रदान हो, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में शैतान किसी भी तरीके से प्रवेश न करे। इस वक्त हम अपने मनों को तैयार करेंगे, हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि गीत के माध्यम से हम उसकी जय जयकार, उसकी स्तुति करेंगे। इस वक्त हम एक गीत गाएंगे, हमारे उद्गार गीत की किताब में गीत नंबर 436 है, और ये गीत सबको आता है, जो कि भजन संहिता 23 साम 23 पर आधारित है। अर्थात वो पूरा का पूरा वचन जो है हम गीत गाने के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिस प्रकार से राजा दाऊद ने उसकी महिमा को प्रकट करा, हम भी उसकी महिमा को प्रकट करेंगे और उसकी जय जयकार करेंगे। हम अपने अपने स्थानों में जहां भी रहेंगे आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे, क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसका धन्यवाद इस गीत के माध्यम से दे रहे हैं। कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा। कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं
परमेश्वर की महिमा करी इस गीतों के माध्यम से, क्योंकि उसने उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी परमेश्वर के वचनों को प्रोक्लेम करना है, उठते बैठते हर परिस्थिति में, हर दुख में उसके वचनों को प्रोक्लेम करना है। क्योंकि जब हम वचन को प्रोक्लेम करते हैं, विश्वास के साथ उसका अंगीकार करते हैं और विश्वास के साथ उसको बोलते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ भरपूरी से हमारे जीवनों में उतरती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय होगा कि हम आज के वचन में जाएंगे और आज का वचन जो है वो परमेश्वर के उस वचन पर आधारित है जो कि यीशु मसीह ने उस वक्त बोला था जब शैतान उसकी परीक्षा में था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सब जो हैं परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं और जिस प्रकार से ये महामारी फैली हुई है, हमें ये भयभीत कर रही है, बहुत से लोगों को भयभीत कर रही है। लेकिन परमेश्वर हमें आश्वासन देता है अपने वचनों के द्वारा कि कोई भी महामारी तेरे द्वार के निकट नहीं आएगी, कोई भी बीमारी तेरे घर के निकट नहीं आएगी। ऐसा परमेश्वर का वचन जो है भजन संहिता 91 में प्रोक्लेम बताता है और हमें इस वचन पर विश्वास करना है। यीशु मसीह ने ये वचन जो शैतान को बोला था, जब यीशु को उपवास के बाद भूख लगी तो शैतान ने उससे आके कहा कि कहे पत्थरों से कि ये रोटियां बन जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में भी बहुत से ऐसे टाइम आएंगे जब आप बहुत भीष्म और बहुत ही प्रॉब्लम में होंगे और आपको बहुत से लोग आपके जीवन में आएंगे और एक नया मार्ग बताएंगे कि इसके द्वारा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त जो है अपने पिता पर भरोसा रखा और पिता के उस वचन को कोट करा। यहाँ पर मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे और यहाँ पे यीशु मसीह जो है इन वचनों को बोल रहा है और इसने इन वचनों को कोट करा है, जो उसको भी हम पढ़ेंगे, जो कि व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें जीवित रखता है। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन हमें मृत्यु से बचाता है, परमेश्वर का वचन हमें भूखमरी से बचाता है, परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी ऐसी परिस्थिति से बचाता है जिसमें हम पढ़कर अपने शरीर और अपने आत्मा का विनाश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीवेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ को अवश्य अपने जीवन में देखेंगे। मैं चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने ये वचन को कोट करा तो इससे और भी गहराई से जो व्यवस्था विवरण में पाया जाता है, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 1 से 4 आयत तक। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसीलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वे जीवित रहता है। जो जो वचन यहोवा अर्थात परमेश्वर के मुख से निकलते हैं उन्हीं। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है? वो सिखाना चाहता है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करता है ताकि हम उसके वचनों पर चलना सीखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत गहरी चीज है। कई बार हम बहुत सी बातों में जो है बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन हम कई बार परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, उन पर चलना भूल जाते हैं। इसलिए आज बहुत से मसीह दुखी और परेशान बीमारियों से ग्रस्त हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए। मैं आपको फिर बताता हूं, इस बात को ध्यान करिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए। लेकिन आज हमारी चंगाई दवाइयों पर निर्भर है, आज हमारी चंगाई बहुत सी ऐसी बातों पर निर्भर है। लेकिन हम क्या करते हैं?
वो बीमारी कभी जाती नहीं, वो बार बार आती रहती है, क्योंकि परमेश्वर सिखाना चाहता है कि हमें उसके वचनों पर आधारित रहना है, हमें उसके वचनों के अनुसार जीवन को चलाना। इसीलिए यीशु मसीह ने इस वचन को कोट करा और मैंने आपको इस वचन को पढ़कर सुनाया है ताकि आप इस वचन को गहराई से जानें, क्योंकि ये खुलकर यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें नर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? भूखा रखने के द्वारा। ऐसी परिस्थितियां कई बार हमारे जीवन में क्रिएट करता है ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखें, अर्थात उस पर भरोसा रखें, वही हमारा जो है सृजनहार है। राजा दाऊद ने इस बात को सीखा और राजा दाऊद ने हर वक्त हर समय अपने विश्वास को अपने जीवित परमेश्वर पर प्रकट करा। मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में अपने विश्वास को परमेश्वर के पर प्रकट करिए, उसके वचनों को अपने जीवन में रखिए। जैसे राजा दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध ना जाऊं, अर्थात तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम अपने जीवन के सोच, अपने जीवन के विचारों के द्वारा, अपने जीवन में तमाम उन चीजों के द्वारा जो हमारे ज्ञान के द्वारा हमें चलाती हैं, उनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। सबसे पहला विरोध हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि जो है परमेश्वर के वचनों का विरोध करते हैं। हम कहते तो जरूर है कि हम मसीह हैं, लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल नहीं करते, उन पे नहीं चलते, इसलिए आज हम दुखी और परेशान हैं। आज से ये निर्णय लीजिए इस वचन के द्वारा, जो यीशु मसीह ने इस वचन को कोट करा था वो व्यर्थ ही नहीं कोट करा था। वो ये कह रहा था, नहीं, आई हैव अदर ऑप्शन। आपने ये कहा मेरे पास एक ऑप्शन है जो परमेश्वर की ओर से मेरे लिए है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, अर्थात तमाम संसाधनों के द्वारा नहीं, परंतु यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो जिस प्रकार से उसने इजरायलियों को जंगल में मन्ना खिलाया, जंगल में बटेरों को खिलाया, जंगल में उसने उनकी पानी की व्यवस्था करी, उनके कपड़े फटे नहीं, उनकी चप्पलें घिसी नहीं, है बाइबल में लिखा हुआ है। यहाँ परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को अवश्य ही देखते हैं। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, सबसे पहली चीज है आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरी चीज है उन वचनों को मनन करिए, उन पर कॉन्सेंट्रेट करिए ताकि वो आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में बैठे, जगह बनाए। क्योंकि अगर वो जगह नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी उनके अनुसार नहीं चल पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि हम अपने मनों को कहां पर लगाएं? परमेश्वर की ओर लगाएं, ऊपर की ओर लगाएं, उस ज्ञान की ओर लगाएं जो परमेश्वर की ओर से। संसारिक ज्ञान आपका विरोधी है, इस बात को याद रखना है। संसारिक ज्ञान जो है आपका विरोधी है और संसारिक ज्ञान, संसारिक युक्तियां, संसारिक रास्ते जो हैं वो परमेश्वर के मार्ग का विरोध करते हैं। इसलिए बहुत से मसीहों के जीवन में आज परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पाती क्योंकि वो अपने संसारिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जा सकता। जो आपकी विचारधारा पुरानी है, जो विचारधारा संसार पर आधारित है, संसारिक ज्ञान पर आधारित है, वो कभी भी परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं करेगी। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आपको अपनी विचारधारा को, अपने सोच को, अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान में बदलना है ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य आप अपने जीवन में देख सकते हो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। यहाँ पर अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन आया कि जा अपने बच्चे को लेकर 3 दिन के बाद में फलाने पहाड़ पर जाके इसको कुर्बानी कर। अब्राहम के दिमाग में बहुत से विचार आ रहे होंगे। अब्राहम के दिमाग में यह आ रहा कि इस बुढ़ापे की संतान ने परमेश्वर ने मुझे दिया ही क्यों जब उसे लेना था। लेकिन फिर भी उसने अपने विचारों को, अपनी सोच को, और ना ही उसने इस बात को अपनी पत्नी से जिक्र करा क्योंकि वो उसमें बाधा बन सकती थी। और वो चुपचाप भोर को उठा और गधे पर लकड़ियों को उसने रख कर अपने बच्चे को लेकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला। और वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर पहुंचने के बाद जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू करा और जैसे ही उस चाकू को उठाया और एक आवाज आई, ठहर अब्राहम। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखना चाहता है और उस दिन अब्राहम ने उस जगह का नाम जो है यहोवा जीरे या यहोवा येरे रखा। अर्थात इसका मतलब है द लॉर्ड विल प्रोवाइड। रिमेंबर द लास्ट और आखिरी, एकदम आखिरी समय में परमेश्वर जो है मार्ग को खोल देता है। हम इस वचन को पढ़ेंगे जेनेसिस की पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा
इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इजरायली लोग जब मिस्र से निकलकर लाल समुद्र के तट पर आए और परमेश्वर ने राजा फिरौन का मन एक बार फिर कठोर करा और वो वापस उनको मारने के लिए अपनी सेना को लेकर आया। उस वक्त इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे और मूसा पर चिल्ला रहे थे कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया है। लेकिन मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने विश्वास को प्रकट करा, जो हमेशा परमेश्वर के वचनों पर अपने जीवन को आधारित रखता था और वो किसी भी तरीके से घबराया नहीं। उसने जाके प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, जा समुद्र पे लाठी मार। और देखिए एंड टाइम पर परमेश्वर ने समुद्र के मुंह को खोल दिया और पूरे इजरायली लोग जो हैं समुद्र के बीच में से पार होकर उस तरफ चले गए। और जब फिरौन की सेना उसमें घुसने का प्रवेश करा, जब वो बीच में पहुंची तो परमेश्वर ने समुद्र को वैसा ही कर दिया और पूरी सेना मारी गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर हमें सारे द्वार बंद नजर आते हैं। ऐसा आपके जीवन में आएगा, लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर परिस्थितियों में हमारे लिए द्वार को खोलता है ताकि हम उनसे यदि आप अपने विश्वास को प्रकट रखेंगे, यदि आप अपने विश्वास को परमेश्वर के वचनों के आधार पर जो है जिएंगे, तभी परमेश्वर का कार्य होगा। याद रखिएगा बाइबल क्या कहती है, इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 6ठी आयत में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। फेथ का मतलब है, मैं कई बार बता चुका हूं, परमेश्वर के वचनों से सहमत होना, टू एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड, ये फेथ है। और जब आप एग्री होंगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारे पास राई की दाने के समान अगर छोटा सा भी फेथ है तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आज्ञा दो कि वो समुद्र में जाके गिर जाएं तो वो गिर जाएं। कहता है कि यदि तुम इस पहाड़ को कहो कि जा समुद्र में उखड़कर गिर जा तो वो जाकर गिर जाएगा। लेकिन उसमें एक बात कही है यीशु मसीह ने कि परंतु संदेह न करना। जहां डाउट होता है वहां फेथ नहीं होता मेरे प्रिय भाई। और शैतान हमारे दिमाग में हमेशा डाउट डालने की कैसे होगा ये। बाइबल कहती है कि मनुष्य के द्वारा तो नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। दूसरी बात यीशु मसीह कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से अपने मन को परमेश्वर के वचनों पर केंद्रित करिए, परमेश्वर के वचनों पर अपने जीवन को आधारित करिए, तभी आप परमेश्वर की सामर्थ देख सकते हैं। बहुत सी बाइबल में परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं, लेकिन आज आपके जीवनों में फुलफिल नहीं होते क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों पर अपने जीवन को नहीं चलाते हैं। लिखा है वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। याद रखिएगा, वचन पर चलने वाले बनो। Live your life according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवनों को जिए। इसके लिए आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने मन का इनकार करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि अब यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अर्थात अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान और अपनी समझ का जो कि आपने इस संसार से इकट्ठा करी है और जिसके द्वारा आप संचालित होते हैं उसका तिरस्कार करिए, उसको अपने मनों से हटा के परमेश्वर के वचनों में उसकी युक्तियों को, उसके प्रॉमिसेस को अपने हृदय में, अपने मन के अंदर लेकर आइए ताकि वो परमेश्वर के अनुसार आपके जीवन में कार्य, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर स्वयं है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है और यही वचन बाद में देहधारी होकर हमारे बीच में आया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र, उसका अंश। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन के अंदर वास करता है। He lives in his word. That is why इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित वचन है, सामर्थी वचन है, वो कार्य करता है। लेकिन आपको अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करना होगा, इसे अपने जीवन का लाइफस्टाइल बनाना होगा। आइए मेरे साथ एक और वचन निकालें, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 19वीं आयत है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और हम उसकी जो है 19वीं आयत को पढ़ेंगे।
मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करे। That's a promise of God. Remember, that is the promise of God. कई बार हम आर्थिक समस्याओं में, कई बार हम फिजिकल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें निराशा ही निराशा दिखाई देती है। याद रखिए, परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर आशा को जागृत करता है, इसलिए हमें किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय की अगर हम 6वीं 7वीं आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। रिमेंबर दिस वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इस वर्ड्स को हमेशा याद रखिए। कोई भी आपके जीवन में परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, इस वचन को हमेशा याद रखिए, किसी बात की चिंता न करना, परंतु हर एक विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा उपस्थित किए जाए। आगे क्या लिखा? तब 7वीं वर्ष, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। मसीह यीशु में सुरक्षित। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को मनाना होगा, उसके अनुसार करना होगा। और उसके बाद देखा, तब आफ्टर दैट फर्स्ट एक्शन आपको लेना है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के अनुसार एक्शन नहीं लेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ को किसी भी रीति से नहीं देखेंगे। मैं इस चीज को, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कुछ भी मैं प्रीच कर रहा हूँ उसको मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को जाना है, उसको परखा है और उसको आज भी देख रहा हूँ। इसलिए मैं पूरे हियाव के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस बात को आप तक पहुंचा रहा हूँ कि पहले आप परमेश्वर के वचन के अनुसार एक्शन लीजिए। परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा जो आपकी समझ और बुद्धि से परे है, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबर दिस। तो क्या करना है, हमें सीखना क्या है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद हम चलेंगे इफिशियंस की पुस्तक, इफिशियों की पुस्तक। ये सारी जो पत्रियां हैं कुछ पौलुस के द्वारा लिखी हैं, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए लिखी हुई है, क्योंकि ये सारे वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रिवील किए गए हैं इन लोगों पर, ताकि ये और इन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को, उन वचनों को फॉलो करने के द्वारा अपने जीवन में देखा है, परखा है और उसके बाद देखें, ताकि ये हमारे लिए उन्नति का कारण होने पाए। इफिशियंस 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। कब करेगा? जब आप उसको मौका देंगे। यही प्रॉब्लम। देखिए, एक मसीह जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम अटकती है वो यहाँ पर अटकती है कि हम और आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम उसे अपने जीवन में कार्य करने का मौका ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते। परमेश्वर, आप याद रखिए, आपके पास, अब इसके मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को फ्री विल अर्थात स्वतंत्र इच्छा दी है। स्वतंत्र इच्छा जो है, या तो आप परमेश्वर का डिनाय कर सकते हैं या परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं। ये परमेश्वर ने हमारे हाथों में छोड़ा है। अगर हम डिनाय करेंगे तो हम उस परिस्थिति का शिकार होंगे, अर्थात जो हम बोएंगे वो काटेंगे। लेकिन अगर हम अपने विश्वास को परमेश्वर के वचनों पर आधारित करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तभी परमेश्वर की सामर्थ्य हम देख सकते हैं। इसलिए कहा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। He cannot work in your life without faith। ये बात बहुत गहरी है और समझने की है। आप परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का मौका ही नहीं देते क्योंकि आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान जो संसारिक चीजों पर आधारित है वो उसका इनकार करता है, वो उसे अलाउ नहीं करता है। बहुत से लोग परमेश्वर के वचनों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि उन बातों को ग्रहण नहीं करती। उनकी बुद्धि के सामने ये बातें जो है बचकानी लगती हैं। प्रेयर से चीजें ठीक होंगी, प्रेयर से बीमारियां ठीक होंगी,
मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर बाइबल का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर ने जो है प्रार्थना के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा ऐसे बड़े बड़े कार्य करे। आप जानते हैं राजा दाऊद क्यों परमेश्वर का सबसे प्रिय था? क्योंकि लिखा है राजा दाऊद के विषय में एक बात देखिए कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरी सोच, मेरे विचारों के समान है। आज हमें राजा दाऊद के समान अपनी सोच को अपने पिता, अपने परमेश्वर की समानता में बदलना है, तब हम इनको पाएंगे। क्योंकि विरोध जो है वो परमेश्वर का इनकार करता है, तिरस्कार करता है, और ये अविश्वास की दशा होती है। ये अविश्वास की दशा होती है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। उस सामर्थ को, क्या है सामर्थ? हमारी सामर्थ क्या है? हमारा विश्वास है। रिमेंबर दिस। क्योंकि हम, परमेश्वर कार्य करना चाहता है, वो कब करेगा? जब हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे, जब हम परमेश्वर की बातों से एग्री करेंगे, जब हम उससे सहमत होंगे। और जब हम सहमत होंगे तो हम उसे पुकारेंगे, जब हम सहमत होंगे तो हम उनके वचनों को प्रोक्लेम करेंगे, और परमेश्वर की सामर्थ जो उसके दूतों के द्वारा की जाती है वो हमारे जीवन में होगी। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत। शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जो लोग उद्धार पाए, उद्धार पाने का मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपने पापों की क्षमा मांग के परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा, उस वचन के द्वारा उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। ऐसे लिखा है, अब जो रोमन्स 8:1 में लिखा, अब जो मसीह यीशु पर है उन पर दंड किया गया नहीं। यू आर नॉट अंडर द लॉ बट यू आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। यहाँ पर मैं बहुत गहरा वचन बता रहा हूँ। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, नोट करिएगा, इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी 14th वर्ष 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? कभी आपने इस वर्ष को सुना है? पौलुस इस इब्रानियों की कलीसिया को इस बात को बताता है, उद्धार पाने वालों के निमित्त सेवा टहल करने वाली आत्माएं, अर्थात यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स। हमारे चारों तरफ जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस जो इनविजिबल एनिमी है, इसको कौन रोक सकता है? इसको रोकने वाला है परमेश्वर के दूत, जो कि इनविजिबल पावर्स हैं, जो आपको इन आंखों से नहीं दिखाई देती। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसे इंतजाम करे हैं कि उसने अपने लोगों के लिए सेवा टहल करने वाली आत्माओं को नियुक्त करा है कि वो ऐसी परिस्थितियों से, जहां हम कुछ नहीं कर सकते, जहां हम देख नहीं सकते, जहां उन्हें समझ नहीं सकते, जहां उनसे हम बच नहीं सकते, वहां पर परमेश्वर जो है सेवा टहल करने वाली अर्थात मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स की नियुक्ति करता है। बात को याद रखिएगा, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करेंगे तभी परमेश्वर कार्य करेगा। अगर ये आपके लिए मूर्खता की बातें हैं तो ये आपके जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने ज्ञान को अलग करके परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना है, ताकि हम उसकी सामर्थ को पूर्ण रूप से देख सकें। आखिरी 2 और वर्ष पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, इसके 11वें अध्याय में आएंगे। यहाँ पे जो है फेथ की परिभाषा देखिए, इसी अध्याय की 6ठी आयत में लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। ना फेथ को समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बताया, फेथ का मतलब है टू एग्री विद गॉड और एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड, और दूसरे शब्दों में हम परमेश्वर के वचनों पे रिलाय करें। यहां पर हम परिभाषा देखेंगे फेथ की, क्या लिखी है? अब 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, याद रखिएगा। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए, अब इसमें 2 चीजें हैं। फेथ क्या है? फेथ आशा को क्रिएट करता है। किस आशा को? जो चीज आप देखना चाहते हैं, जो चीज आप मांग रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, जो परिस्थिति आप देखना चाहते हैं उसको, उसमें आपको फेथ में उसको देखना है। पहले वो देखना है कहां? अपने मन के अंदर, ये फेथ है। और उसके बाद जो दूसरा फेज है फेथ का, कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाण का मतलब क्या होता है? कि व्यक्तिगत रूप से वो आपके सामने है, मैनिफेस्टेशन ऑफ योर प्रेयर्स।
Manifestation of your faith. Remember this is very strong words. जो कुछ भी हम विश्वास में सोचते हैं, जो कुछ भी हम विश्वास में मानते हैं और डाउट नहीं करते, वो मैनिफेस्ट होना ही होना है। बहुत से लोग इस गहराई को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर के वचनों को परख के देखिए, उन परिस्थितियों में परखिए, तब उनके रिजल्ट जब आपके सामने आएंगे, तब आपका विश्वास जो है वो ग्रो करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कई बार विश्वास के वचन सुने होंगे और हम सुनते आए हैं, विश्वास करो विश्वास करो, लेकिन क्या ये विश्वास करना आसान है? यहीं पे गाड़ी रहती है। मैं चाहता हूं कि मैं इस बात को आपके जीवन में क्लियर करूं, क्योंकि हम विश्वास की बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन जब हम परिस्थितियां आती हैं तो हम जो है छितर बितर हो जाते हैं और हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जिस प्रकार से इजरायली जब लाल समुद्र के तट पे थे, वो यही हरकत कर रहे थे, उस परमेश्वर को कोस रहे थे, इब्राहिम को जो है मूसा को उल्टा सीधा बोल रहे थे कि तू हमें यहाँ मरने के लिए ले, लेकिन मूसा ने अपने विश्वास को प्रकट करा और परमेश्वर की सामर्थ को देखा। आप इजरायलियों की तरह मत बनिए, वो हमेशा उड़ाते रहते थे, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि इस हठीली जाति से वो मैं उस जो प्रॉमिस लैंड में नहीं ले जाऊंगा। प्रॉमिस लैंड एक स्टेट है जहां पर हमारे जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा होने लगता है, एंड दिस स्टार्ट्स थ्रू बिलीविंग। और बिलीविंग का मतलब ये नहीं है कि हम विश्वास करते हैं। सब लोग जब सब कुछ अच्छा होता है तब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां गंभीर होने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं, उस वक्त अगर आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, तब आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि तब आपके जीवन में रिजल्ट्स आएंगे। याद रखिएगा मेरी इस बात को, जब तक आपके जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए, तब तक आपका विश्वास परखा नहीं जाता है। इसलिए यीशु परमेश्वर ने, अभी हमने देखा था व्यवस्था विवरण में किस प्रकार से उसके 8वें अध्याय में क्या कहा कि मैंने उन्हें भूखा भी रखा, और मैं चाहता हूं कि वो नर बने। नर बनने का मतलब एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड। हार्डनेस का मतलब होता है कि जब हम डिनाई द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि उन परिस्थितियों में ऐसे ही इब्राहिम के विश्वास को भी परखा। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने पहले ही इंतजाम कर रखा था और वो जानता था इब्राहिम की फेथ। इसलिए लिखा है इब्राहिम इज द फादर ऑफ फेथ, फादर ऑफ फेथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, विश्वास जब कुछ सब अच्छा होता है उस वक्त विश्वास कोई नहीं प्रकट करता। विश्वास तब प्रकट करा जाता है जब परिस्थितियां आपके विरोध में हो, जब परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हो, जब प्रॉब्लम्स आपके सामने हो, उस वक्त आप विश्वास प्रकट करेंगे, तभी आप परमेश्वर के सामने देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, रोमन्स की पुस्तक, जल्दी से आखिरी वचन है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। रोमन्स की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जो आशा का दाता, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब ये निश्चय ऐसे ही नहीं आ जाता। दिस इज द प्रॉब्लम। खाली मेरे आपको चिल्लाने विश्वास करिए विश्वास करिए विश्वास करिए, बहुत से प्रचारक, बहुत से पासवान चिल्लाते हैं, कलीसिया को बार बार बोलते हैं विश्वास करिए। यस, इट इज नॉट पॉसिबल। आप अपने जीवन में देखिएगा, जब परिस्थिति आती है, क्या भी पॉसिबल होता है? क्या आप विश्वास दिखा पाते हैं? विश्वास आप जब तक नहीं दिखा पाएंगे, जब तक परमेश्वर आपके अंदर इस विश्वास को और इस आशा को उत्पन्न ना करें। इसलिए यहाँ लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, ही इज द गिवर ऑफ, किसकी चीज का गिवर है? क्या देने वाला? आशा का, जो विश्वास के द्वारा उत्पन्न होती है। वह तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से क्या करे? परिपूर्ण करे। और आगे लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। नाउ गॉड वर्क्स थ्रू हिज होली स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वह आशा को उत्पन्न करता है, वो विश्वास को उत्पन्न करता है। वरना ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से, इसलिए हमें मांगने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए लिखा है, मैंने एक बार अभी पिछले वचन में पढ़ा था कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये सिद्धांत है।
आप भौतिक चीजें परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर के विश्वास को मांगेंगे तो सारी चीजें आपके जीवन में, इसलिए लिखा है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जिसके पीछे अविश्वासी लोग अर्थात अन्य जाति लोग भाग रहे हैं, तुम्हें आप ही प्राप्त हो जाएंगे। व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस। लेकिन हम इन्हें समझते नहीं, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों मैं आपको इसकी की बता रहा हूं, कुंजी जिससे ताला खुलता है, जिससे दरवाजे खुलते हैं, वो है प्रेयर। प्रेयर विद फास्टिंग। अपने जीवन के अंदर हफ्ते के अंदर एक दिन फास्टिंग का ठहराइए, अपने कमरे में जाइए और एकांत में प्रार्थना करिए एंड आस्क गॉड टू गिव यू फेथ, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। परमेश्वर बिना विश्वास के कार्य नहीं करता। इस वचन को कोट कर लीजिएगा, रोमन्स 15:13। इसको वचनों को बार बार आप मनन करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो वचन आज परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे दिए, इनको लिखिए, मनन करिए, ताकि आपके हृदय में बैठे और आपकी सहायता मदद करें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आइए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद गीतों के माध्यम से करेंगे। एक गीत और गाएंगे, बहुत ही अच्छा गीत है और इस वक्त जो है इस परिस्थिति के हिसाब से बहुत अच्छा गीत है। ये उद्गार गीत की किताब में 506 गीत है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना है। मेरे प्रिय भाई, घबराइए नहीं परेशानियों से, प्रॉब्लम से। और देखिए राजा दाऊद किस प्रकार से जो है उस गोलियत, उस जायंट के सामने एक गोफन और 5 पत्थरों के साथ परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आगे बढ़ा। पूरी इजरायली सेना घबरा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने राजा दाऊद के मन में फेथ डाला था, विश्वास डाला था। उसी विश्वास को ललकारता वो क्या कहता गया, आज सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। ये फेथ होना चाहिए। परिस्थितियों से कहिए कि मेरा परमेश्वर जो है इन परिस्थितियों से, इन प्रॉब्लम से बड़ा है। और जिस दिन आपके पास इस तरह का फेथ आ जाएगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं। आइए हम इस गीत को बड़े हियाव के साथ, बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े विश्वास के साथ गाएंगे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो नैया
अच्छा गीत है और हमारे हृदयों को परमेश्वर की सामर्थ से भरता है। मेरे प्रिय भाई बहन, उस गीत के बोलों को याद रखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परेशानी आए, आगे बढ़ना है, कि परमेश्वर बात को खोलेगा, अपने विश्वास को प्रकट करना है। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि ये वचन जो आज आपके हृदयों में बोया गया है आपके जीवन के अंदर कार्य करने वाला हो सके। सर आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम को लेकर आपके सिंहासन पर आते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु हमारे अंदर विश्वास की आत्मा दीजिए, ताकि हर वक्त हर समय अपने जीवन में हम आपके वचनों पर अपने विश्वास को प्रकट करने वाले हो सकें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सकें। क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर इस वचन की गहराई को समझे, परमेश्वर उस आशा को और उस विश्वास को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर पूर्ण होता है। परमेश्वर आज हमारी विनती है, मेरी विनती है और तमाम ये लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर इनके मन में डालिए कि ये प्रार्थना करें और विनती करें, ताकि आपके विश्वास को इनके अंदर डाला जाए, उस आशा को जो विश्वास के द्वारा उत्पन्न होती है, ताकि हर एक जन परमेश्वर की सामर्थ को देखने वाला हो सके। प्रभु हर एक से बातचीत करिएगा और हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर इनको संभालिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इनको अपने लहू के बाड़े में सुरक्षित रखे, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्टाई इनके जीवनों में कभी प्रबल ना होने पाए, परंतु ये विश्वास में बढ़ते चले जाए और इस अंतिम युग में तमाम संसारिक बातों को छोड़कर अपने मन को परमेश्वर आपकी ओर लगाएं, ताकि उस समय उस महाकलेश से पहले कलीसिया जो है बातों को उठाई जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर प्रवेश किए जाएं, ताकि उस कलेश से बचकर उस अनंत मिराज में परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा वास करें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस आराधना में शामिल हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन आपको स्थिर करता है और ये करेगा। इसको बार बार सुनिएगा, इनकी वचनों को बार बार मनन करिएगा। YouTube पर कैलवरी इवेंजिकल चर्च लखनऊ में मेरे और भी वीडियो हैं। मैं विनती करता हूं कि आप उन वीडियो को देखिए, तो वो वीडियोस जो हैं वो परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं, वो आप सबको जो है स्थिर करेंगे। और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है द किंगडम ऑफ गॉड, जिसके अंदर 2 पार्ट्स ऑलरेडी जो है मैं फेसबुक पे उसको यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, और तीसरा जो पार्ट है द किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 3, जो कि अगले फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे को जो है रिलीज किया जाएगा। इन तीनों पार्ट को देखिए, आप गहराई से समझेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें आप ही। बहुत ही गहराई के साथ उस वचन को मैंने बताने की कोशिश करी है, जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे रिवील करा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा और तमाम उन वचनों के द्वारा आशीषित होंगे। प्रभु आप सब पर अपना अनुग्रह सदैव करता रहे। आप सबको जय मसीह की।